Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप जानते हैं, मैं 4 सुसमाचारों को बहुत बार पढ़ चुका हूं प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत सुसमाचार जो लगता है ना, वो है लूका, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। पता है मैं ल्यूक इतना ज्यादा पसंद क्यों करता हूं? क्योंकि आप ल्यूक में देखते हैं एक से एक पापियों से यीशु मिलता है। जकई, वो स्त्री जो उसने उसके पांव धोए, गुमराह बेटा। अब ऐसे बहुत सारे लोगों से लूका की किताब में पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे लोगों से वो मिला और उनकी जिंदगी बदली। लेकिन जानते हैं, इस लूका रचित सुसमाचार में एक खूबसूरत बात है। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने इसको पढ़ने के बाद नोटिस किया। जब मरियम के सामने फरिश्ता आता है और बाइबल कहती है, वो उसे कहता है कि तुझे बेटा पैदा होने वाला है, तो उसका नाम यीशु रखना, और उसकी सेवा क्या होगी? वह अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा, आजाद करेगा। और जानते हो, सारी बातें सुनने के बाद वो एक सवाल पूछती है, बोलती है कैसे होगा? मैं कुंवारी हूं, मेरा मंगनी जरूर हुआ है लेकिन मैं मैरिड नहीं हूं, मैं अपने हस्बैंड के पास नहीं गई हूं, मैं ये कैसे होगा? ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। विश्वास कीजिए, बहुत सारे सवालों का एक ही जवाब है, पवित्र आत्मा। मुझे खूबसूरत जवाब लगता है जब उस औरत से एलीशा ने पूछा, आपके पास क्या है? बोलती है ऑयल है। एलीशा जान गया, बहुत है, इनफ। आप जानते हैं, जैसे मरियम को कहा गया कि ये बच्चा पवित्र आत्मा की सहायता से पैदा होगा, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं ना, आप वो अपनी ताकत से फॉलो कर ही नहीं सकते। आपको हर वचन का पीछा करने के लिए, वचन पर चलने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में अपने आप से कट ऑफ होना सीखो, और इन दिनों में छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर की मदद मांगना सीखो। ये ब्यूटीफुल लाइफ है जिसमें छोटी छोटी बातों के लिए आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। आप बाल कटवाने जा रहे हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु दुआ करता हूं मैं मेरे बाल खराब ना हो। आप निकलते हैं, आपको टैक्सी रिक्शा नहीं मिलता है, प्रार्थना करिए, प्रभु जी मुझे एक अच्छा व्हीकल चाहिए घर पहुंचने के लिए। आप घर आते हैं, आपके सामने खाना रखा जाता है, प्रभु 2 रोटी है, आप एक लीजिए, एक मैं ले लेता हूं। इन दिनों में मैं आपको सच कहता हूं, हर दिन हर समय परमेश्वर की मदद से चलना सीखिए। जानते कौन से वो लोग होते हैं जो प्रेयर नहीं करते? ओनली 1 पीपल, ओवर स्मार्ट पीपल। और ट्रस्ट में, जब तक आप प्रेयर करना नहीं सीखेंगे ना, गड़बड़ियां बंद होंगी भी नहीं। कहिए ओवर स्मार्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोचो, आप पाव भाजी बहुत अच्छा बना लेते हो, यू आर वेरी एक्सपर्ट। ऐसा बनाते हो पाव भाजी के खाने वाला उंगलियां चाट ले। आपका बटर जो होता है, आपका जो पाव होता है, पूरा बटर से भरा हुआ रहता है, आप एक्सपर्ट हो। मुझे बताइए, अगर आपको पता चले आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, आप क्यों प्रेयर करेंगे? आप क्यों दुआ करेंगे कि मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूं, प्रभु आप मेरी मदद करने? बिकॉज यू बिलीव आई एम एक्सपर्ट। लेकिन अगर यहीं पर कोई नई बहन हो और उसे पता चले 15-16 लोगों के लिए खाना बनाना है,
मैं आपको सच कहता हूं, नमक डालने से पहले भी दुआ करें, क्योंकि वो जानती है उसे नहीं आता। जानते हैं कई बार परमेश्वर आपको स्ट्रांग नहीं पर आपको कमजोर कर देता है, ताकि आप हर समय उस पर निर्भर रहना सीखें। मसीह जिंदगी अपनी ताकत से नहीं जी सकती, नहीं जी जा सकती। हर समय उससे बात करो, हर समय उससे मदद मांगो। बिल्कुल इस्राएल के सामने है मिस्र, दाऊद कहता है हमारी सहायता वहां से नहीं ऊपर से आएगी। वो ये नहीं कहता है कि हमारी सहायता मिस्र से आएगी, उस देश से जो बिल्कुल हमारे सामने है। हमारी सहायता पर्वतों से आएगी। हालेलुया। ओ, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु की मदद मांगिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे। आप जानते हो, आप है ना, फील कर पाओगे हर काम में कि उसका हाथ है। इतनी आसानी से काम हो जाएंगे। कई बार मेरा जब दोपहर को मीटिंग होता है ना, मेरा काम पेंडिंग रह जाता है, फिर मुझे रात भर जागना पड़ता है काम करने के लिए। एक रात में 11 बजे बैठा था, मैंने कहा प्रभु 4 घंटे का काम है, मतलब कम से कम मुझे 3 बजेगा। और पता है हुआ क्या, वहां पर लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। लाइट 1 बजे आई, अब मुझे 5 बजे तक काम करना था। मैंने पता है क्या किया, मैंने प्रभु से एक प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मुझे बहुत लिखना है, आप मेरी मदद करो ना। अगर मैं जल्दी सो गया तो मैं जल्दी सो जाऊंगा। आप बिलीव करें, मेरा 5 घंटे का काम 2.25 घंटे में हो गया। प्रभु ने कहा सो जा। मैं जब लिख रहा था ना, मुझे बहुत स्लोली लिखना पड़ता है। मैं एक बुक लिख रहा हूं, बहुत स्लोली लिखना पड़ता है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसे वर्ड्स आते जा रहे थे और मैं लिखता जा रहा था। और जब मैं फाइनली अपनी बेड पे आया और मैं ऊपर देख रहा था, मैंने कहा प्रभु ये आप थे। बताइए उसने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मैंने उससे मांगी। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी स्मार्टनेस को ब्रेक कर। अपने विषय में मैं कुछ हूं, बाकी दुनिया में थोड़ा एटीट्यूड रखना जरूरी है। डोंट वरी, दुनिया में व्यवहारिक बनो। सुपरमार्केट जा रहे हो, 200 रुपया बिल है, आपने 500 दिया, 300 रुपया लेना जरूरी है, ठीक है? कहो बाजोले को छुट्टा नहीं छोड़ सकते। हाँ, इतना हाँ, दयालु बनने का मतलब ये नहीं है कि आप 300 रुपया छोड़ दो। मैं जानता हूं आप बहनों 3 रुपया नहीं छोड़ते हो, आप 300 कहां से छोड़ोगे? पास्टर जी आप एक काम करो ना, ये आप न सिखाओ, ये हम आपको सिखा सकते हैं। आई नो कुछ लोग बहुत ज्यादा ही व्यवहारिक होते हैं। सो आज जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल उसी मरियम की तरह है। आप कह सकते हो ये मैं कैसे फॉलो कर सकता हूं उसकी मदद से। जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड। आमेन। आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। हम आज बाइबल की एक खूबसूरत किताब खोलेंगे, भजन संहिता, द बुक ऑफ साम। और हम सब खोलेंगे भजन संहिता की किताब। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ साम। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो जबूर और उसका 37वां अध्याय, चैप्टर 37। बहुत सारे घरों में ये वचन लगा हुआ रहता है, पेंटिंग पे, बहुत सारे लोगों के वॉल्स पे लगा रहता है, स्टेटस पे लगाते हैं। आज हम इसके बारे में कुछ समझेंगे। मेरे साथ खोलें भजन संहिता 37 का 4 वचन। यहां लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Also delight yourself in Yahweh, and he will give you the desire of your heart. आइए सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुन। इस बात को हमेशा याद रखिए,
सक्सेस कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सक्सेस होने के लिए मेहनत न करें। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हम आत्मिक चीजों में उन्नति कर रहे हैं, हम सारी बातों में उन्नति करें। आप में से हर एक को ये मैं बताना चाहता हूं, प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप गरीबी में जिंदगी जिए। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप बीमार रहें। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आपकी जो जिंदगी है वो दवाइयों पर डिपेंड हो। ये बात याद रखिए, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। प्रभु चाहता है आप आशीषित रहें। प्रभु चाहता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी रहे। और प्रभु चाहते हैं कि आपके पास इतना हो कि आप दूसरों की मदद कर पाएं। प्रॉब्लम वहां होती है जहां पर लोग एक्सट्रीम चले जाते हैं, वो अंबानी और अडानी बनने के सपने देखते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो प्रचार करते हैं जो बाइबल में है ही नहीं। मुझे याद है एक चर्च के अंदर कन्फेशंस करवाए जा रहे थे, कन्फेस करो कि हमें मर्सिडीज बेंज मिलेगी। और मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, वो तो कलर भी कन्फेस कर रहा था, प्रभु मेरे को ब्लैक चाहिए यीशु मसीह के नाम में। कहां लिखा है ये सर? मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे ये चाहिए, तेरी इच्छा हो तो देना, मुझे चाहिए। और अगर तू नहीं देगा मैं समझ जाऊंगा तेरा मर्जी नहीं है। सिंपल। मैं आपको एक खूबसूरत प्रार्थना सिखाऊं, आप बहुत सारी बातों से आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। जो चाहिए प्रभु से मांगो, अंत में कहो तेरी इच्छा पूरी हो। जो वो दे वो उसकी मर्जी थी, जो वो न दे छोड़ दो। आप न्याय के दिन जब उसके सामने जाओगे ना, विश्वास करो 100 सवालों को जवाब देने से बच जाओगे। आप उसको कहोगे प्रभु जी कोई बात नहीं, आपने नहीं दिया और जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। इधर जिद करते हैं लोग, जमीन को मुक्के मारते हैं, दे। एक बात याद रखो, प्रभु है ना जिद करने पर दे देता है, लेकिन बाद में बोलोगे ना वापस ले नहीं लेगा। याद रखिए, मैं समझने वाले को इशारा काफी है। बहुत जिद करोगे ना, बाइबल कहती है तू अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। मुझे पता है आप में से बहुतों को अपनी शादियां याद आ गई हैं। कैसा मांगा था ना, अभी ले रहा है वापस? नहीं, अब रख तेरे गले में, है ना? कहिए पास वाले को, प्रभु का स्वभाव है दे देगा, वापस नहीं लेगा। आप देख रहे हो, शैतान को ताकतें दी थी उसने, उससे भी नहीं लिया, तुमसे कहां से लेगा? सोच समझ के मांगो, प्रभु मुझे बड़ा बिजनेस दे, वो दे देगा। संडे चर्च आ पाएगा उसके बाद तू? बोलो बोलो, व्हाट इज योर डिजायर? याद रखो, सक्सेस किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति नहीं है यहां पर जो ये कह सके मुझे ये मिला और मैं उसमें से खुश हूं और बस मुझे इसके बगैर कुछ नहीं चाहिए। लोग हमेशा एक लेवल पे जाके दूसरा लेवल ढूंढते हैं। इस दुनिया में एक ही पर्सन है जो एक आदमी को संतुष्ट करता है, और जब आप उसके साथ रहना सीखोगे ना, अब आप कहोगे अब कुछ नहीं चाहिए, और वो यीशु मसीह है। He is only Jesus। इस दुनिया में कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आईफोन 16 लो, आप 17 का वेट करोगे एक दिन कि वो फोन कब आएगा। आज आप 3 BHK में जाओ, उसके बाद आपको डुप्लेक्स लेने का मन करेगा। आज आप अच्छे कपड़े पहनो, आप आज अच्छी जीन्स पहनो, कल आपको लगेगा कि यार मैं कुछ और पहनूं। इंसान कभी भी अच्छी चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक ही व्यक्ति है इस पूरे कायनात में। जब आप उसके साथ रहना सीखोगे ना, और आप उसे एक ही बात कहोगे, बस अब ये मत लेना, मुझे यही चाहिए। दाऊद कहता है 1000 साल यहां वहां भटकने से एक दिन उसके आंगनों में बिताना उत्तम है।
आप जानते हैं, मैं रोज ये दुआ करता हूं, मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु क्या हम एक ऐसी पीढ़ी बन सकते हैं, डोंट आस्क एनीथिंग, डोंट डिमांड एनीथिंग, जस्ट सिट एंड behold द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। ये मेरी दुआ है कि हम एक ऐसी पीढ़ी बने जो उससे कुछ न मांगे, बस उसके आंगनों में बैठ के उसकी खूबसूरती को निहारते रहें। व्हाट अ गॉड यू हैव। ओ, इससे बढ़कर आपके लिए क्या हो सकता है कि आप दाऊद की तरह हर दिन उसकी प्रेजेंस में बैठें और उसको निहारें, उसको देखें। ओ मेरे भाइयों बहनों, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। Just behold the beauty of the Lord. मैं आऊंगा अपने मैसेज में बस 2 मिनट में, पर मैं कुछ समझाना चाह रहा था आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लक्ष्य रोज बदलते रहते। संडे के दिन आप हो सकता है जील से यहां से निकलते हो, आज के बाद मैं प्रभु के लिए दूंगा विश्राम, लेकिन मंडे के दिन वो देखा होगा वोडाफोन का जो कुत्ता होता है, देखा होगा वो छोटा वाला, टेंशन में रहता है हमेशा, जो क्या नाम है उसका, पग, देखा है आपने, वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। ठीक है, ओके, एंड वंस अगेन कोई डॉग लवर है तो मीटिंग के बाद मुझसे मत मिलना, आपने मेरे कुत्ते के बारे में ऐसा कैसा का। हर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। रिसेंटली मैंने किसी चाय के लिए कुछ बोला था, तो यूट्यूब पे किसने कमेंट किया था, डोंट टॉक अबाउट चाय। मैं भी लिखने वाला था, 1 घंटे के संदेश में खाली यही बात सुनी तूने। लोग है ना, दे आर वेरी स्मार्ट, मत्ती नहीं पढ़ेंगे, मरकुस नहीं पढ़ेंगे, सुलेमान की 1000 पत्नियों के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। यहां देखिए, अगर आप में से यहां पर कोई ऐसा है जो बाइबल को इस तरह जानता है कि इनकी बाइबल अच्छी नहीं है, इनकी बाइबल में लिखा है कि एक बाप ने बेटियों के साथ ये किया, इनकी बाइबल में लिखा है कि इनके राजा दाऊद ने व्यभिचार किया, इनकी बाइबल में लिखा गया है एक आदमी ने 1000 बीवियां रखी, इनकी बाइबल के अंदर लिखा गया है इनके एक चेले ने अपने स्वामी को ही पकड़वा दिया, एक चेले ने 3 बार इनकार किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये सोचते हैं कि बाइबल के अंदर इस तरह की करप्शन है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए बाइबल के अंदर जो कुछ भी ये लिखा है, ये एक आज्ञा है कि रिकॉर्ड है? कितने लोगों ने पढ़ा कि यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा ये सब करो? अरे बेटियों को टच करना, बाइबल कहती है अगर तुमने किसी की तरफ देखा और सोचा तो तुमने पाप कर दिया। ये नहीं पढ़ेंगे अपन, हम पढ़ेंगे वो वाली चीजें। जब आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो वहां पर जितनी भी खबरें होती है ना, बैंक लूट गई, मर्डर हो गया, कातिलों ने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे बताइए न्यूज़पेपर आपको खबर दे रहा है कि न्यूज़पेपर आपको ये कह रहा है कि तुम भी करो? परमेश्वर ने अपने वचन में जो कुछ लिखा है उसमें बहुत सारी आज्ञाएं नहीं है, उल्टा प्रभु ने हमको बताया है, इन्होंने किया है, तुम मत करना। याद रखिए, ये मैं नहीं, ये बात अंकल बिली ग्राम कहते थे, लिव एवरी बुक, लिव, रीड एवरी बुक, लिव इन द बाइबल। ये करप्ट बुक नहीं है सर, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं घमंड करता हूं इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने हमें हमारी भाषा में, प्रभु ने अपना वचन दिया है हमें। जब भी चर्च में आए, इस किताब के साथ आए। डरिए मत समाज से कि लोग मुझसे पूछेंगे कि आप कहां जा रहे हो। सबको बताओ आज रविवार है, हम अपने परमेश्वर का आदर करने जा रहे हैं। मैंने बहुतों को देखा है बाइबल नहीं लेके आते चर्च के अंदर। कितना डरेंगे आप लोगों में। आप टीचर, आप स्कूल गए थे कभी ऐसे? आज आप गले में एक पट्टा पहनते हो, क्या बोलते हैं उसको? आइडेंटिटी कार्ड। हमारे समय में नहीं होता था, हमारे समय में हमारा बैच हमारा आइडेंटिटी होता था, ऐसे यहां पर डालना पड़ता था पिन से। कोई है यहां पर जिसको पता है ये? आप सोचो, स्कूल जाते हो, आप कार्ड लेके जाते हो, बुक्स लेके जाते हो, खुदा के घर में कैसे भी चले आते हो।
मैं नए लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप नए हैं, 2-3 महीने हुए हैं, कोई बात नहीं, आप सीखिए। लेकिन जो पुराने लोग हैं, कितना डेयरिंग है आप लोगों में, ऐसे ही आ जाते हैं क्योंकि टीवी लगी हुई है। कहिए अपने पास वाले को, बगैर बाइबल के नहीं आना चाहिए। आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए। पास्टर, हम लोग है ना 4 लोग हैं, एक ही परिवार से, तो इसलिए हम एक ही लेके आते। वेरी गुड ब्रदर। किधर है पाँव, किधर है आप? नहीं, धोने नहीं है, उल्टा करना है। कहो अपने पास वाले को, हर एक के पास अपनी अपनी बाइबल होनी चाहिए। आप देखो, मैं हमेशा आपको प्रेरित करता आया हूं, इसे पढ़ें। जानते हैं इसे क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब ये अंदर जाएगा, यही जिंदगी चलाएगा। और जानते, अगर ये नहीं रहेगा तो कौन चलाएगा? कहिए फीलिंग्स, कोई नहीं है मेरे साथ, छोड़ दो, मैं अकेला ठीक हूं। देखें आपके लोगों के इमोशनल ड्रामे, कहिए इमोशनल, कितने लोगों ने बचपन में किए थे इमोशनल ड्रामे? 7:30 बजे स्कूल के लिए जाना पड़ता था। मेरी फैमिली समझ गई है मैं क्या बोलने वाला हूं। 7:30 बजे, जय मसीह डैडी, 7:30 बजे स्कूल जाना रहता था। आप मेरे ड्रामे देखते 7:30 बजे तक। मैं यूनिफॉर्म पहन के ऐसा बैठा हुआ हूं ताकि सबको लगे कि मैं चाहता हूं जाना, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। 7:30 बजे वैसे बैठता था। मेरी मम्मी दूर से कहती थी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। हम सिंधी में बोलते थे, मौके जाम सूर तो पे। और मेरी मां मुझे बोलती थी, 7:45 के बाद ये दर्द नहीं होगा। बताओ क्यों? 7:40 स्कूल का गेट बंद हो जाता था। और आप विश्वास कीजिए, मैंने कई बार ऐसा किया था। जैसे 45 हो गए, मैं यूनिफॉर्म पहन के ही सो गया और मैंने चद्दर ओढ़ी और मैं अंदर से। कोई है मेरे साथ? कोई आप करते थे ऐसा कि मैं अकेला ही करता था? कोई और भी है? ये ड्रामे सबने किए हैं ना। आप जानते हो, जिन लोगों की जिंदगियों में प्रभु का वचन नहीं होता है ना, उनकी जिंदगी में सिर्फ ड्रामे होते। कहिए ड्रामा। हाँ, हिंदी वर्ड बोलूं, नौटंकी। कहिए नौटंकी। हाँ, एक बार इतना मजा आया, महाराष्ट्र की एक जगह पे हमारी मीटिंग रखी गई थी और मुझे पता चला कि उसी हॉल में शाम को भी एक मीटिंग है। हम वहां पहुंच गए और बाहर वहां लिखा था नाटक। जैसे हम वहां पर गए, सेम हॉल में एक जगह पे हम, मेरा फोटो लगा हुआ था, मेरी मीटिंग है, उसके बाजू में लिखा था नाटक। तो मैंने ना ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोला सर, इसी हॉल में बाद में नाटक है। तो मैंने कहा हम लोग का मीटिंग कब तक है? उन्होंने बोला 7 बजे तक है। मैंने कहा उनका नाटक कब से? बोला 7:30 से। आप बिलीव करिए, मैं अंदर गया हूं, हम प्रचार करने के लिए जैसे अंदर गए हैं, उनके जो लोग थे ना, नाटक वाले, जो लोग उस नाटक को अटेंड करने आए थे, वो भी हमारी मीटिंग में बैठ गए। मैं देख रहा हूं लोग तंबाकू खा के, आपको लगेगा गौरव आया हुआ है। कौन था वहां पर मेरे साथ? गौरव भाई थे और मेरे साथ एक और भाई थे वहां पर। आप बिलीव करिए, लोग वहां सामने बैठे हैं, टोबैको खा रहे हैं। चालू कर। चल। अब मुझे एक कंफ्यूजन हो गया। आपको पता है, वो भी लोग थे, हमारे भी लोग थे। बीच में मसीह लोग बैठे हैं, बाद में वो लोग बैठे, और वो ऐसे, और मसीह लोग। आप सोचो, ऐसी सिचुएशन में मैंने प्रीच किया और 45 मिनट्स के बाद आप विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों ने तंबाकू निकाल निकाल के अपनी जिंदगियां यीशु को दी। ओह, दिस इज जीसस। यू नो,
याद रखिए, कभी कभी खुदा कुछ चीजें होने देता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आप पौलुस को जेल में क्यों लेके गए? प्रभु ने मुझे कहा, मुझे जेल वालों को बचाना था, इसलिए मैं उसको जेल में ले गया। आपने देखा, पौलुस की हथकड़ियां खुलने के बाद भी पौलुस वहां से भागा नहीं, वो खड़ा था, क्योंकि वो जानता था प्रभु मुझे यहां पर पर्पस से ले आया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यूसुफ मिस्र गया क्योंकि प्रभु को बहुतों की जिंदगी बचानी थी। एस्तर राज दरबार में पहुंची क्योंकि प्रभु यहूदियों को बचाना चाह रहा था। दानियल बेबीलोन पहुंचा क्योंकि प्रभु को वहां से यहूदियों को छुड़ाना था। याद रखिए, पौलुस जेल में गया क्योंकि प्रभु को वहां पर कलीसिया बनानी थी। कई बार परमेश्वर, आपको पता है क्यों एक जगह पे रखता है? क्योंकि वो आपके द्वारा बहुतों को बचाना चाहता है। दिस इज अवर जीसस, ही इज अवर गॉड। कभी ना सोचें कि परमेश्वर ने मुझे यहां पर क्यों रखा है। आप नहीं जानते कि उसका प्लान क्या है। मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया की एक बेटी है, उसका रिश्ता आया दिल्ली से। उसने मुझे कहा, पास्टर जी मुझे रिश्ता मिला है दिल्ली से, आप प्रार्थना करिए। मुझे प्रभु ने प्रार्थना में जवाब दिया और कहा, उसे बोल वो यहीं रहे। मैं बहुत हिचकिचाया इससे ये बोलने से कि प्रभु मैं कैसे बोलूं, इतना पर्सनल डिसीजंस होते हैं ये। कल ऐसा नहीं प्रभु वो मुझ पे ब्लेम कर ले कि आपने मुझे कहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा नहीं। और जानते हैं, जब मैं उस बेटी से मिला, मैंने उनको कहा कि सिस्टर मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैंने प्रभु से जो सुना मैं आपको वही कह रहा हूँ, यही रहिए। और आज मैं देखता हूँ जब वो यहाँ पर है तो प्रभु उसका इस्तेमाल कर रहा है। याद रखिए, वहां मत जाइए जहां पर आप खुद जाना चाहते हैं, वहां जाइए जहां पर प्रभु आपको भेजना चाहते हैं। एक खूबसूरत बात बताऊं, आपको हंसी भी आएगी लेकिन आपकी समझ भी खुल जाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां प्रभु लोगों को बेचते हैं ना, वहां प्रभु खुद भी आते। और मैंने यह भी देखा है, जहां पर प्रभु लोगों को नहीं बेचता वहां प्रभु नहीं आता, तूफान आते। क्यों? ताकि बंदा पश्चाताप करके लौटे। बाइबल कहती है, उस चेलों को कहा चलो, वो कह रहे थे नहीं, चलो नहीं, चलो। लिखा है उसने उन्हें मजबूर किया, उर्दू में लिखा है। और जब वो लोग आगे बढ़े, तूफान आ गया। लेकिन मेरी बाइबल कहती है वो पानी पे चल के आए। प्रभु आप क्यों आए? मैंने भेजा था। लेकिन मैंने देखा जब योना तरशीश जा रहा था, प्रभु नहीं आया, तूफान आया ताकि बंदा वापस आए। आप जहां जाएंगे, अगर उसने आपको भेजा है वो आएगा, और अगर उसने नहीं भेजा है वो तूफान भेजेगा। क्यों? ताकि डायरेक्शन चेंज हो और बंदा वापस आए। वंडरफुल ना? जीसस इज वंडरफुल। आमेन। ही इज अमेजिंग। मैं सोच रहा हूं वचन शुरू ही नहीं है अभी तक, कभी करेंगे कभी खत्म करेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आइए सब सामने देखिए। लिसन, अपनी खुशी जो है ना खुदा में ढूंढो। सीक योर हैप्पीनेस इन जीसस। प्रभु के अंदर अपनी खुशियां ढूंढना सीखो। कहीं अगर आपने प्रभु में खुशियां नहीं ढूंढी ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलत सोर्सेस के पास जा सकते हैं और आपका हार्ट संतुष्ट थोड़े समय के लिए हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें रीजन टू सीजन है, कुछ समय तक और कुछ वजहों से बाद में खत्म हो जाएगा। मेरी बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। माय बाइबल सेज गॉड कॉल्ड अब्राहम। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस समय उनकी उम्र 75 वर्ष थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके घर की पूरी देखभाल उनका एक नौकर एलियाजर करता था। पर मेरी बाइबल कहती है
तेजोमय परमेश्वर ने, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्तिफनुस प्रचार करके कहता है, उस तेजोमय परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, अ ग्लोरियस गॉड। और जब परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होते हैं, परमेश्वर सिर्फ सामने खड़ा नहीं होता, परमेश्वर उसे वर्ड देता है, प्रॉमिस देता है, कमांड देता है, आज्ञा देता है, प्रतिज्ञा देता है। कुछ लोग सिर्फ यीशु को देखना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 कदम आगे जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मैं सिर्फ आपको देखना नहीं, आपको सुनना भी चाहता हूं। ओ बाइबल कहती है, जब पौलुस अग्रिप्पा के सामने खड़ा हुआ तो वो कहता है, परमेश्वर अपने आप को मुझ पे प्रकट करने वाला ठहरा। प्रभु को मैंने देखा और प्रभु ने मुझसे बातें की, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। प्रभु ने सिर्फ उसे दर्शन नहीं दिया, वर्ड दिया। ओ जब यूसुफ के ऊपर स्वर्गदूत आता है तो क्या कहता है, मरियम को अपने घर लाने में न डर, स्वर्गदूत सिर्फ विजिट करने नहीं आया, वर्ड देने आया। कितनी अमेजिंग बात है ना। यूसुफ और मरियम दोनों की सगाई हो गई थी। एक स्वर्गदूत उसके सामने फिजिकली आता है, कहता है, सुन मरियम, तुझसे एक बच्चा पैदा होने वाला है। स्वर्गदूत सामने खड़ा है, लेकिन यूसुफ के सामने स्वर्गदूत फिजिकली नहीं जाता है, ड्रीम में जाता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु उससे फिजिकली मिलते हैं स्वर्गदूत, इससे ड्रीम में मिलते हैं, क्यों? प्रभु ने मुझे कहा, मरियम को श्योर करवाना था, पूरा विश्वास दिलाना था कि ये मेरा है। लेकिन यूसुफ मेरा इतना करीबी था कि मैं जानता था इसे दर्शन भी दे दो, ये सीरियसली ले लेगा। अमेजिंग। कुछ लोग कुछ लोग होते हैं ना, मतलब प्लीज बुरा मत मानिएगा, जानवरों का जिक्र आ रहा है। हमारी बाइबल में कहती है, ना घोड़ों की तरह बनो, ना खच्चरों की तरह। घोड़ा वो है जिसको बोला भी नहीं है फिर भी भाग रहा है। खच्चर वो है जिसको बोल बोल के थक गए, भाग नहीं रहा। कुछ ऐसे होते हैं, स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करती हूं, मुझे दिखा, मुझे बता, मुझे क्या करना है। मत्ती 28 अध्याय में लिखा है, सुसमाचार बताओ। प्रभु मुझे बता, मुझे क्या करना है। सुसमाचार बताओ लोगों को, प्रभु मुझे बता। कहिए पास वालों को, ये खच्चरों की जिंदगी है। और कुछ लोगों को ऐसे ही चर्च खोल देते, कोई बुलाहट भी नहीं है, कोई कॉलिंग भी नहीं है, बस खोलना है। क्या प्रभु ने कहा है, न घोड़ों की तरह बनो, न खच्चरों की तरह बनो, बाइबल कहती है। मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक समय आया जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और बाइबल कहती है, जब अब्राहम निकलते हैं, मेरी बाइबल कहती है, वो लूत को अपने साथ लेके निकला। आइए अपने पास वाले से कहिए, लूत को साथ लेके निकला। ये बिल्कुल उसी तरह था जब आप बाजार जाते हैं, जिसका काम नहीं है उसको भी घसीटते। हलेतिया मुस्सा काडे हल न बाजार थी चऊं, कम केड़ो थी, कम कुछ भी काने, बस तू हल, मां तोखे ॾिसंदी रवां खाली। सॉरी मैं सिंधी। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, लोगों को घसीटते रहते, कुछ भी काम नहीं, तू चल तू चल तू चल, काम भी तो होना चाहिए ना। नहीं, तेरे बगैर मजा नहीं आता। ये मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है, और इस आदत को इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट, और बाइबल अटैचमेंट के खिलाफ है। क्या कहा उस आदमी ने प्रभु से, मैं अपने पिता को गाड़ के आऊं? नो, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे चल। यीशु क्या, कुछ लोग सोचते हैं कितना प्रभु रूड है ना। वो बेचारा अपने बाप की सेवा करना चाह रहा था, यीशु उसको रोका। याद रखिए, अगर आप प्रभु के पीछे चलना सीख गए ना, आप अपने माँ बाप की सेवा पहले से भी बेहतर कर पाओगे।
आप सोचो, एक तरफ से वो कहता है जो कोई मेरे पीछे आए वो अपने माँ बाप भाई बहन को अयोग्य जाने, और इफिसियों में पौलुस कहता है अपने माँ बाप का आदर करो। ये तो दोनों चीजें क्रॉस हो रही हैं। प्रभु कहता है छोड़ दो, पौलुस कहता है आदर करो। चीजों को है ना पवित्र आत्मा के द्वारा समझने की कोशिश किया करो। खुदा ने कहां भी नहीं कहा है कि अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ दो और बस अपनी जिंदगी देखो। जी नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु कहते हैं ना पहले मेरा पीछा करो, पता है उसके बाद आप जो करोगे ना पहले से बेहतर करोगे। आइए कहिए अपने पास वाले से, मम्मी डैडी का आदर करो। हाँ पास्टर जी आप करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, फेल भी होते हैं। कभी कभी मेरी मम्मी के साथ भी मेरा हो जाता है, मस्त अच्छा वाला होता है। हाँ हो जाता है, लेकिन मम्मी है, उनके साथ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके घर में रहते हैं। हाँ उनके साथ नहीं कर सकते। हम मम्मी के साथ थोड़ी बहुत कर लेते, डैडी के साथ बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है उन्होंने हमें रखा है और बाड़ा भी नहीं लेते, है ना। हर घर के हेड को इसी तरह देखना चाहिए। याद रखो एक चीज को, सबके साथ सेम बिहेवियर नहीं चलता है। एक दिन यीशु मसीह मारे गए, पर वो जी उठे थे, इस पर चेले भरोसा नहीं कर रहे थे। सब काम कर रहे थे और ये लोग सब है ना एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली थे। शर्ट उतार के पैंट उतार के ऐसे ही लोग काम करते थे क्योंकि सब बॉयज थे। एक दिन जब ये लोग मछलियां पकड़ रहे थे तो यूहन्ना ने दूर से देखा और पतरस को कहा, सही ये प्रभु लग रहा है। आप जानते हो, आप पढ़ के देखो दोनों कूदे हैं, पर पतरस ने एक काम किया, पतरस ने कपड़े पहने और कूदा, और इतना ज्यादा तेज गया है कि वो प्रभु से जाके मिला। आप जानते हैं पतरस ने कपड़े क्यों पहने? पतरस जानता था आपस में हम ठीक हैं, खुदा के सामने ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट है। आप दुनिया के साथ कैसे भी चल रहे हो, इट्स ओके, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स के सामने जाते हो, गो विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो पास्टर हम अपने माँ बाप के साथ मजाक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। कौन कह रहा है? मजाक भी रिस्पेक्ट में होता है। कुछ लोग तो बिल्कुल इज्जत नहीं करते, तू तड़ाम पे बात करते। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, माता पिता को गाली देते। प्रभु को देखिए, दर्द में यूहन्ना को कहता है मैं जा रहा हूं, लेकिन अब से तू मरियम को देख लेना। कितनी बड़ी बात है ना। वो जाने से पहले भी सोच रहा था कि मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं इसको सही एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, पता है यीशु मसीह यूहन्ना को क्यों सौंप रहा था मरियम को? वो एक्चुअली यूहन्ना को ये कह रहा था, यूहन्ना मैं इस समय क्रूस पे हूं, मैं मरने जा रहा हूं, मरियम को तू ले जा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, यस ये मेरा विश्वास है कि उसने मुझे कहा था कि वो एक्चुअली यूहन्ना को ये कह रहा था तू उसे ले जा, और वो मरियम को कह रहा था मैं जा रहा हूं, तू उसके साथ जा, लेकिन ये मेरा वादा है मैं बहुत जल्दी इसी यूहन्ना के अंदर आके फिर से तेरी सेवा करूंगा। जानते हैं जिनके पेरेंट्स चले गए हैं उनका हालत क्या है? माँ बाप एक आशीष है। भले ही हम उनसे रूड हो जाते हैं, कई बार हम कुछ ऐसे बोल देते हैं, पर कभी ना भूले माँ बाप एक आशीष है। किसी नए व्यक्ति की वजह से कभी उनको तुच्छ मत जानना। होता है ना कभी कभी कुछ लड़की पाने के बाद माँ बाप को तुच्छ समझना स्टार्ट कर देते। अरे उसके साथ 2 साल से रहा है तू, वो जो 30 साल 32 साल से जो लोग तुझको तेरे साथ रह रहे हैं वो ऐसे ही थे क्या? थोड़ा बातों को परखा करो। कभी रिपोर्ट्स बड़ी गलत मिलती हैं तुम्हें, एक तरफ से मत सुना करो चीजों को। अगर बीवी कहती ना तुम्हारी माँ ऐसी है, बाप ऐसा है, पहले माँ बाप से भी बात करो ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि एक दूसरा सिक्का भी है पहलू का।
वो जाना ही नहीं है आपने। कुछ समझ पा रहे हैं? पास्टर जी मुझे ना आपकी बातें चुभ रही हैं क्योंकि तेरे में गड़बड़ है। गड़बड़ को एक्सेप्ट कर तो निकल जाएगा, नहीं तो बॉन्डेज बना रहेगा। मेरी बाइबल कहती है अब्राहम लूत के साथ निकला। बाइबल कहती है एक दिन ऐसा आया जब अब्राहम और लूत को प्रभु ने बहुत आशीष दी और उनकी प्रॉपर्टी बढ़ने लग गई। यहां देखिए सब, अब्राहम और लूत जब आपस में निकले, परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को बहुत ब्लेसिंग दी और परमेश्वर का वचन कहता है उनकी प्रॉपर्टियां, उनके कैमल्स, उनके कैटल्स, उनके जानवर बढ़ने लग गए। और अब जो लोग इन्हें मेंटेन कर रहे थे, इनको संभालते थे, उन चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया और चीज पहुंची अब्राहम के पास। अब अब्राहम ने लूत को बुला के कहा, भाई हम दोनों ब्रदर्स हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अब्राहम अंकल था, लेकिन इतना नम्र है कि वो कहता है हम बंधु हैं। हिंदी में लिखा है हम बंधु हैं। वो कहता है लड़ना ठीक नहीं है, हम अलग हो जाते हैं। कहिए मेरे पीछे, लड़ना मसीह के व्यवहार में आता ही नहीं है। कभी मत लड़ा करो। जो कुछ भी लड़ झगड़ के मिला है वो खुदा ने तुम्हें दिया ही नहीं है। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो कुछ लड़ झगड़ के मिला वो कभी खुदा नहीं देगा। क्यों लड़ते हो नौकरियों की जगहों पे? क्यों लड़ते हो थोड़ा पैसों की वजह से? क्या होगा? पैसा कम रहेगा, थोड़ा कम ब्रांडेड पहनेंगे, थोड़ा कम ब्रांडेड खाएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे छोड़ दो, जिसको जो चाहिए लेने दो। अगर आप वहां होते, आप अब्राहम से खाली पूछते, अब्राहम क्या हुआ है, अब्राहम आपको पूरा मैटर बताता कि इनके और इनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम अलग होना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। आप जानते हैं, जब अब्राहम ने देखा कि चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसने लूत को बुलाया, कहा कहां जाना है आपको, राइट के लेफ्ट, आप चूज करो पहले। देखा जाए तो वो बड़ा था, वो ये कह सकता था आप इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा। उसने ये नहीं किया, उसने लूत को कहा आप कहां जा रहे हो बताओ। लूत ने भी ग्रीनरी चूज की, हरियाली चूज की। आप वहां खड़े होते, आप खाली अब्राहम से ये पूछते, अब्राहम हाँ क्या कर रहे हो, क्यों उसे अच्छा हिस्सा दे रहे हो? जितना भी अच्छा हिस्सा लेना है लेने दे, हमारे पास बहुत कुछ है। मतलब प्रभु हमारे हिस्से में आया। मैं बहुत पर्सनल चीज आपसे पूछना चाहता हूं, वेरी पर्सनल। मुझे बताइए, क्या आपको सिर्फ ये याद करके खुशी होती है प्रभु मेरे हिस्से में आया? The Lord is my portion. ओ मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आपके अंदर इस बात की खुशी होती है जब भी आप कुछ देखते हो सामने वाले के पास ये है, वो है, ये है, वो है, आप दुखी नहीं होते हो, आपको उन पे तरस आता है। क्या लेके कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो? मेरे पास पता है कौन है। प्रभु मेरे हिस्से में आया है। The Lord is my portion. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन जीसस इज लाइफ चर्च, प्रभु तुम्हारे हिस्से में आया है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो था, वो है, वही तो आने वाला है। वो यहूदा के गोत्र का शेर है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो प्रथम और अंतिम है, वो पहला और आखिर है, वो अल्फा और ओमेगा है। वो रोटी है, वो पानी है, वो रोशनी है, वो दाखलता है, वो पुनरुत्थान है, वो सोटी है, वो धार्मिकता है। वो खजानों से बढ़कर है। शेर गरजा,
कौन न डरेगा? प्रभु बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? वो हमारे साथ है। क्या आया है आपके हिस्से में पता भी है? कभी सोचा आपने क्यों दाऊद कपड़े फाड़ के नाचा था? वो लॉस्ट हो गया था इस चीज के अंदर कि खुदा इज़राइल लौट रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा था, ये मेरे मन के अनुसार है। इस वेदी पे आग लगी है आज। कौन आया है आपके पोर्शन में? क्या देख रहे हो? ये वो कौन लोग हैं इधर? सोचते हैं कुछ नहीं है मेरे पास। क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास? उसको देखो क्या है, उसको देखो क्या है। अरे खुदा तुम्हारे हिस्से में आया है। दुनिया को उससे तेल के कुएं दिए हैं, दुनिया को उससे रेलवे दे दी, दुनिया को उससे मॉल दे दिए, दुनिया को उससे कंट्रीज दे दी। हमारे हिस्से में वो खुद आ गया। कभी देखा आपने? तड़पते थे आप किसी चीज को पाने के लिए, लेकिन आपने सिर्फ उसको देखा, चीजें खुद चल के आपके पास आई। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसको अपना पोर्शन समझा। द लॉर्ड इज माई पोर्शन, वही मेरा सब कुछ है। अब्राहम ने, मैं सोच रहा था प्रभु कितना सिक्योर बंदा है ये। आपके सामने मैं बोलना चाहता हूं, आप किसी के सामने मुझे बताइए, आपके पास आईफोन है और एक सस्ता वाला फोन है, मुझे बताइए, अगर आप किसी को कह रहे हो ठीक है तेरे को जो चाहिए तू पहले ले ले, कौन सस्ता फोन लेगा? हर कोई आईफोन यूज करेगा, हर कोई आईफोन को चुनेगा, भले चलाने भी नहीं है तो भी लेंगे, ठीक है, रॉयल्टी है। अब्राहम आप क्या कर रहे हो? आप अंकल हो, आप बड़े हो। तुम लूत के कारण अब्राहम नहीं हो, अब्राहम के कारण लूत था। और लूत लेके चला गया सब। अब बाइबल कहती है वो एक ऐसी जगह पे गया जहां पर फॉर्निकेशन था, जहां व्यभिचार था, ऐसा व्यभिचार जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता इन सभाओं में। इतनी गंदगी, पुरुषों का पुरुषों के साथ, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ पाप था वहां पर। और जब परमेश्वर ने देखा ये पीढ़ी कैसी है, परमेश्वर ने डिसाइड किया वो इस पीढ़ी को खत्म करेगा। आप जानते हैं तब तक बाइबल कहती है लूत ने शादी कर दी थी वहां पर, वहीं की किसी स्त्री से। आइए सामने देखिए। आप जानते हैं जब फाइनली परमेश्वर उस नगर को नाश करने के लिए नीचे उतरा, उसने स्वर्गदूतों को भेजा। बाइबल कहती है स्वर्गदूत नगर में जाते हैं, लूत को कहते हैं यहां से निकल, पर बाइबल कहती है उन्हें एक आज्ञा दी गई, निकलते समय कोई पीछे मत देखो, सब आगे देखो और भागो। बाइबल कहती है जब पूरा परिवार उस गंदे नगर से भाग रहा था, बाइबल कहती है मिस लॉत का जो नजर था वो पीछे चला गया। रिसर्च करते हैं लोग कि क्या था वहां पर, लेकिन बहुत सिंपल सच्चाई वो भूल गए हैं कि पीछे इसलिए देखा गया कि हार्ट डिवाइड था। आप जानते हैं आप हमेशा वहां देखते हैं जहां पर आपका इंटरेस्ट है। यह हो सकता है आप प्रभु में हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में। यह हो सकता है कि आप देखते किसी और को हैं पर सोचते कुछ और है। एक सवाल आज मैं कलीसिया से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, मुझे बताइए आपका इन दिनों में इंटरेस्ट कहां है? इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं? रुचि। कहिए रुचि, कहिए इंटरेस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से आप 3 घंटे की मूवी इतना लोग जब जाते हैं ना थिएटर्स में, आप देखिए वो मूवीज
और मूवीज के बीच में एक इंटरवल आता है, आप जानते हो कुछ लोग उठते नहीं है इंटरवल में, भले उनको लू लगा हो। क्यों? पिक्चर पूरा देखना है। कितना पूरे हृदय से, पूरे इंटरेस्ट से वो पिक्चर को देखते। लोग कमाने के पीछे इन दिनों में। मैं सच्ची बोलता हूं, ना मैं अच्छा खाने ना मैं अच्छा पीने के बिल्कुल भी मैं अगेंस्ट में नहीं हूं। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी जगह पे रहो। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दिनों में आपने खुदा के प्रति अपना इंटरेस्ट खो दिया? इस लेडी को देखिए, भाग रही है, पीछे देख रही है, कुछ तो था ना वहां पर। एक बहन ने मुझे पूछा, मुझे कहा पास्टर जी मुझे पता है, आपको पता है उधर क्या था? मैंने कहा दीदी उधर कुछ भी नहीं लिखा है कि क्या था अंदर। नहीं पास्टर, आपको बहुत सारे प्रकाशन है, बताओ वहां पर क्या लिखा है, क्या था, क्या वहां पर बचा था। मैंने कहा बिलीव करेंगे? बोला क्या? मैंने कहा आचार का बॉटल, खटैन रह हुई ऐसे कलई विधि। नहीं पता है जी, नहीं लिखा है बाइबल में। कई लोग कहते हैं लूत की पत्नी कौन है, नहीं पता है, कहां से निकाल। चलो एक सवाल पूछूं। एक काम करते हैं, गौरंग, साहिल, पास्टर दिनेश, दीपक भाई, दीपेश और भी और सारी जो बहनें हैं ना, मैं सबको काम पे लगाता हूं। आज से काम करो, पूरा हफ्ता लूत की पत्नी को ढूंढो। प्रभु न मिले तो चलेगा, लेकिन वो मिलनी चाहिए। ठीक है, जाओ ढूंढो, कैसे भी किताबों में जाओ और जाके नाम निकलवाओ। ठीक है, चलो मेरा एक सवाल है, हम आपको अगले हफ्ते बता देंगे लूत की पत्नी कौन है, पर मुझे एक बात बताओ, उसकी पत्नी को जानने के बाद क्या आपकी आत्मिक उन्नति होगी? क्या ऐसा होगा कि जब हम लूत की पत्नी का नाम लेंगे उसी समय आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे? बोलो, एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? आप वो स्टडी क्यों कर रहे हो जिसका एग्जाम ही नहीं है? वो स्टडी किस काम की जो एग्जाम आने वाला नहीं है? कल कौन सा पेपर है? मैथ्स का। आज क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप कुछ और पढ़ के गए, वहां पर जाके पता चला एग्जाम कुछ और है? बताओ, किसी के साथ ऐसा हुआ है? हाँ, एक्सपेक्टेड। तो तेरे साथ हुआ है और किसी के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, तो वो एग्जाम कैसा गया? हाँ, बहुत बुरा गया ना, होगा ही ना, क्योंकि आप तो यही होगा जो लूत की पत्नी के पीछे भाग रहे हैं ना। एक भाई मिला मुझे, पास्टर एंटी क्राइस्ट कौन है? मैंने कहा ब्रदर मुझे नहीं पता है, क्योंकि बाइबल में उसका नाम नहीं है। नहीं, आपको पता है। मैंने कहा तू है। एक बंदा ऑफिस में आया, मुझे आके कहता है पास्टर जी मुझे एक बात बताइए, चिप लगेगी किधर? इधर लगेगी, इधर लगेगी। मैंने कहा तू ले आ, मैं लगाता हूं तुझे। मुझे एक बात बताइए, आप उस टाइम पे रहेंगे? हम उधर रहेंगे। ब्रदर मतलब हम मेमने के विवाह में रहेंगे? आपका शादी है? बोलो बाजू लोग, आपका शादी है? हाँ, बैप्टिज्म लिया है ना, एंगेजमेंट हो गया है आपका, मैरिज है आपका। ओ, मैं किताब पढ़ रहा था बिली ग्राम की, उसमें लिखा था जिस दिन तुम स्वर्ग जाओगे ना, स्वर्ग वो पार्टी देखेगा जो स्वर्ग ने भी कभी नहीं देखी। वो अपनी किताब में लिखते हैं, परमेश्वर जिस दिन आप जाओगे ना, स्वर्ग का माहौल ऐसा होगा कि स्वर्गदूतों ने भी कभी ऐसा माहौल नहीं देखा होगा। परमेश्वर एक अमेजिंग थिंग को करने जा रहे हैं। आप जानते हो, जब मैं वर्शिप करता हूं ना, तो मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु देख, जैसे शादी की तैयारियां उस तरफ चल रही हैं, इस तरफ भी चल रही हैं। आप बिलीव करिए, आप वहां होंगे। हाँ, जिसको रहना है मैं उनको बता सकता हूं।
कुछ लोग तो ऐसी फालतू सोच में चलते हैं। कभी कभी लोग आके पूछते हैं, पास्टर अगर मैं रह गया तो उसके बाद कोई चांस है क्या? यार क्यों सोचते हो आप ऐसा? हम सब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? घर है वो हमारा। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, आसमान आपका वतन है, सियोन आपका कैपिटल है उधर। क्या सोचते रहते हो मैं इधर रहूंगा? कोई नहीं रहेगा, सब जाएंगे हम। लेकिन रुको रुको, ताली तो ऐसे बजाते हो प्रचार बंद हो जाता है मेरा। ये मत समझना कि खाली ताली बजाने से जाओगे। जो जो हमें करना है वो हमें करना पड़ेगा। उसके निकट जाओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। अगर ताली बजाने से कुछ होता तो मैं सारा दिन प्रभु को कहता, आई एम रेडी। प्रभु ऊपर से कहता, आई एम ऑल्सो रेडी। डिवाइडेड हार्ट, डिवाइडेड हार्ट। कुछ बोल सकता हूं? आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? यीशु पिता की तरफ से आए। जब वो इज़राइल में आया, सब लोग उसे देखते थे। कितना सिंपल गलील के रास्तों पे चलता था, वैश्याओं को संगति में लेता था, चुंगी लेने वालों के साथ संगति करता था। कोई माँ अपने बच्चे को ले आती थी, उसको हाथ में उठा के उसके ऊपर हाथ रखता था। देखता था कहां कहां पर यहां वचन की नहीं, खाने की आवश्यकता है, पिता से प्रार्थना करके उनको खाना देता था। Oh wonderful जीसस। लेकिन सोचो, उन्हीं लोगों में जो लोग उसे देखते थे, उसकी खूबसूरती को, उसकी मैजेस्टी को, ओ हिज सिंपलिसिटी, उसकी सादगी को, उसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो चुपचाप से पास में खड़े रहते थे, सिर्फ एक चीज को देखने के लिए कि ये कोई गलती करे, जिनका नाम था फरीसी। कैसे है ना, खुदा पृथ्वी पर आया है, प्रभु सामने खड़े हैं, पर हार्ट कुछ और सोच रहा है। उनका हार्ट कहीं और था। अ डिवाइडेड हार्ट। कितनी बड़ी बात है ना, झरना बह रहा था पर उन तक एक ड्रॉप भी नहीं पहुंचा। लोगों ने उसको देखा। ओ यूहन्ना जब 90 साल की उम्र में पत्री लिखता है, कहता है हमने उसे देखा, हमने उसे सुना, हमने उसे छुआ। वो कहता है हम गवाही देते हैं पुत्र में अनंत जीवन है। यूहन्ना ये नहीं कहता है मैंने उसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यूहन्ना कहता है मैंने उसको देखा, मैंने उसको सुना, मैंने उसे छुआ। That's a life। ये जिंदगी जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। लेकिन इन दिनों में बहुतों का जो हार्ट है ना, वो डिवाइडेड है। भले ही चर्च के अंदर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद अपने दुनिया के कामों में इतना जल्दी लौट जाते हैं कि वो उस चीज को पकड़ ही नहीं पाते हैं जो उन्होंने यहां से सीखी है। ये हो सकता है आप प्रभु में हैं, बट यू आर सो डिवाइडेड लाइक मिस लॉट। हो सकता है आप लूत की पत्नी की तरह हैं, आगे नहीं देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में प्रार्थना करिए कि आपके इंटरेस्ट चेंज हो। आप सिर्फ प्रभु के पीछे चलने वाले नहीं, पर उसके पीछे पूरे हृदय से चलने वाले बन पाए। बाइबल नहीं कहती कि तुम उसे ढूंढोगे वो तुम्हें मिलेगा। जी नहीं, बाइबल कहती है तुम उसे पूरे दिल से ढूंढोगे और वो तुम्हें मिलेगा। लोग उससे पूछते थे सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? वो कहता था अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रार्थना करो, प्रेम करो।
आज मैं बंद करने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं। देख रहे हो भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है? प्रभु को अपना सुख जान, परमेश्वर में खुशी ढूंढ। जानते हो प्रभु में खुशी ढूंढने का मतलब क्या होता है? सामने देखिए, आप प्रेयर कर रहे, आप बाइबल पढ़ रहे, हो सकता है आप इतने शरीर में हैं कि बाइबल पढ़ते समय आपको मजा नहीं आ रहा है, प्रेयर करते समय भी आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको कोई आनंद नहीं मिल रहा है, आपने खुद को जबरदस्ती बिठा के रखा। लेकिन यहीं पर अगर आप टीवी देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप कैंडी क्रश खेल रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप किसी दुनिया के कामों को देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जानते हो आप क्या करते हो? आप देख रहे हो मैं यहां हूं तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, लेकिन वहां हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जानते हो प्रभु में सुख ढूंढने का मतलब क्या है? आपको जो दुनिया से आ रहा है ना, आप उसको रिजेक्ट करके कह रहे हो तेरे साथ बोर होना भी अच्छा लगेगा ना, तो भी मैं इधर ही रहूंगा। आप जानते हैं जब आप अपनी डिजायर को परमेश्वर में रखते हो ना कि नहीं, मुझे आनंद, मुझे शांति, मुझे बरकत आपसे ही चाहिए, आप जानते हैं जब परमेश्वर देखता है ना इस आदमी ने मुझ में अपनी डिजायर रखी है, परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करना शुरू कर देगा। God will reveal himself। आप बाइबल पढ़ते बैठे आप उसको सुनना शुरू कर दोगे। ओ मैं आपको सच कहता हूं, बड़ी विस्मयकारी आवाज होती है उसकी। 18 साल में उसने आज तक मुझ पे चिल्लाया नहीं है, वो हमेशा धीमे से बात करता है। आप जानते हैं उसका जो आवाज है ना गौरंग, उसका आवाज उसके प्रेम के बपतिस्मे में डूबा हुआ है। His voice is full of compassion। सच कहता हूं, 1000 संदेशों को सुनने से बेहतर है उसका एक शब्द सुन ले। जब मैं उसके साथ समय बिताता हूं और जब वो मुझसे बोलना शुरू कर देता है, आपको पता है, विश्वास करिए, कभी कभी मुझे मिनिस्ट्री की तरफ अपना मन फिराना पड़ता है कि मैं प्रचार करने जा रहा हूं तो मुझे प्लान करना पड़ेगा। इतना इंसान वहां पर आनंदित और खुश रहता है कि वो वहां से निकलना ही नहीं चाहता, उससे मिनिस्ट्री के लिए भी अपना मन फिराना पड़ता है। आप इतने ब्लेस्ड, आप इतने हैप्पी, आप इतने सेटिस्फाइड रहेंगे। ओ मैं आपको सच कहता हूं, किसी दिन प्रभु को पूछिए पौलुस ने विवाह क्यों नहीं किया, प्रभु आपको बहुत खूबसूरत जवाब देंगे, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को देख लिया था। He is so beautiful, he is so amazing। एक स्माइल अगर उसने आपको दे दी ना, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, पता भी नहीं चले। इन दिनों में अपना इंटरेस्ट चेंज करो, अपने हार्ट को वहां लगाओ, हर वो रास्ता बंद करो जहां से दुनिया आपको खुशी दे रही है सिर्फ, और उससे हासिल करना सीखो। आप जानते हैं, मैं बस बंद कर रहा हूं, आप जानते हैं पहले की चर्च में और आज की चर्च में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? पहले की चर्च में और आज की चर्च के अंदर सबसे बड़ा जानते हो फर्क क्या आ गया है? जब लोगों के लाइफ में, पहले सदी के लोगों के लाइफ में जब प्रॉब्लम आता था ना, वो सीधा प्रभु के पास जाते थे, प्रेयर में विनती रख दिया करते थे। और आपको पता है जब उनकी जिंदगी में कोई बड़ी गवाही होती थी, वो उस समय भी सीधा प्रभु के पास जाते थे,
और उसकी आराधना और स्तुति करके उसे धन्यवाद देते थे। पहले की चर्च के अंदर खूबसूरत बात पता है क्या थी? सबसे ज्यादा खूबसूरत बात, वो अपने गम और अपनी खुशी में पहले पहले उसके पास जाते थे। लेकिन आज आप देखो, जब पहले गम आए या पहले खुशी आए, पहले जाओ व्हाट्सएप स्टेटस पर, पहले जाओ लोगों के पास, पहले जाओ काउंसलिंग सेशंस में। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं इन चीजों के, लेकिन आप जानते हो इन दिनों में आपके इंटरेस्ट कितने बदल चुके। अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, पर आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। आप मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे कभी नहीं पढ़ोगे आई एम सिक, आई एम टायर्ड, आई एम पुअर, आई एम अलोन, आई एम दिस, आई एम दैट। बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखता हूं प्रभु का वचन, रेवलेशन, कोट्स, वीडियो की लिंक्स। मुझे कोई भी जरूरत नहीं है किसी को बताने की। मुझे पता है मैं भी उसे पुकारूंगा, और अगर आप मेरे बारे में पढ़ेंगे आप भी उसे ही पुकारेंगे। बेहतर है मैं खुद ही पुकारूं। क्या पास्टर जी? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी से भी प्रेयर करवा सकते हो, ले सकते हो काउंसलिंग में, इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। हम लोगों का प्रेयर टॉवर है, कितने सारे हजारों फोन आते हैं वहां पर प्रेयर करने के लिए। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। पर आप जानते हैं मिस लूत का हृदय बटा हुआ था। अब्राहम को देखिए, वो कितना प्रभु में है कि वो लूत को कहता है जो चाहिए तू ले, लेकिन उसी की पत्नी को देखो वो कितनी डिवाइड है। बंद करने से पहले पूछना चाहता हूं, एक चीज अपने आप से पूछिए, आपका इनर इंटरेस्ट इन दिनों में किस चीज पर है? क्या आप ऐसे हैं कि आपका अंदरूनी भाग खुदा को ढूंढता रहता? Seek the Lord when he is near. उसके करीब जाइए, उसे कहिए प्रभु मैं लकड़ियां हूं, आग लगा।